तो नमस्कार, मैं VK सर। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो दोस्तों, बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक, देखेंगे, समझेंगे, प्रश्नों को एकदम इजी तौर तरीका से बताएंगे कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 में लिखा है कि 40 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या है। तो दोस्तों, 40 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या पूछा है। तो विकर्णों की संख्या लिखेंगे, विकर्णों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, कितनों भुजाओं वाले बहुभुज हो, कितनों भुजाओं वाले बहुभुज हो, उसको विकर्ण की संख्या निकालना हो तो n इंटू n माइनस 3/2 ये सूत्र लगाएंगे, बन जाएगा दोस्तों। तो n के मतलब होता है नंबर और नंबर का मतलब संख्या। तो संख्या यहाँ पर पहले बैठा देंगे तो संख्या 40 हो जाएगा दोस्तों। और फिर उसके बाद n माइनस 3 मतलब 40 माइनस 3, तो 40 में से 3 को घटा देंगे दोस्तों, इसमें से 3 घटा देंगे तो यह जाएगा 37 और बटा में 2 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, 20 दूना 40, ये कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये गुना कर देंगे दोस्तों। तो 1 0 पहले रख देंगे और 7 दूना 14 हो जाएगा और 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। तो कितना आएगा दोस्तों? तो 740 इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखते हैं, उदाहरण 2 है दोस्तों। लिखा है 0.63 और प्लस 0.37 का मान क्या है। देखेंगे दोस्तों, इस 63 पे ऊपर जो लगाया हुआ वो बार है, उसको बार पढ़ते हैं और इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, आवृत्ति, रेकरिंग आवृत्ति। इसका प्रयोग तब किया जाता है दोस्तों जब भाग देते हैं और कोई संख्या में पूर्ण रूप से नहीं करता है और वो संख्या बार बार दोहराता है, तो बार बार दोहराता है इसलिए उसके ऊपर बार लगा देते। तो इतना के मान क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ये लिखा है 63 दोस्तों, तो 63 के ऊपर क्या है, बार है। तो ये 2 अंक के ऊपर बार है दोस्तों, तो 2 को 9 नीचे लिख दीजिए। फिर उसके बाद प्लस, ये भी है 2 अंक के ऊपर बार है, तो दोनों 2 अंक, तो 2 9 लिख दीजिए। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों? तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 9 इसका एलसीएम आएगा 9 9। अब ऊपर जोड़ देते हैं 63 और प्लस 37, तो ये आ जाएगा 100/99। ये आंसर हो गया दोस्तों। जब इसको भाग देंगे आप तो 99 से एक बार में कट जाएगा और उसके बाद 1 बच जाएगा। 1 पर 0 रखेंगे, नहीं कटेगा, तो फिर उसके बाद 1, यानी कि 0 1 0 1 ये चलता आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं, ये प्रश्न आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तो देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 लिखा है दोस्तों कि एक परीक्षा में राम जो है 650 अंक में 332 अंक प्राप्त करता है। 650 में 332 अंक प्राप्त करता है, वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? तो दोस्तों, ये 332 अंक प्राप्त करता है, 332 अंक प्राप्त करता है, तो वह कितने प्रतिशत? तो 332 प्राप्त करता है दोस्तों, उसी को प्रतिशत में बदल देना। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत में कोई अंक बदलना हो तो 100 से गुना कर देंगे और टोटल अंक से भाग दे देंगे दोस्तों। तो टोटल अंक कितना है? 650। 0 0 कट देगा दोस्तों। अब इसको काटते हैं 5 से, तो 13 5 65, अब 5 से, तब 5 दूना 10, ये 13 से काट देंगे दोस्तों। तो 13 से 13 दूना 26 और 13 दूना 26, यहाँ बच जाएगा दोस्तों, यानी कि 24 बार में। अब क्या करेंगे, तो 24 और 2 से गुना कर देंगे दोस्तों। 24 दूना 48, 48% अंक क्या हुआ, प्राप्त करता है टोटल। तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न है दोस्तों कि यदि राशि 768 को 3:7:6 के अनुपात में ABC में विभाजित किया जाता है, तो B का हिस्सा क्या है? तो दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये टोटल रेशियो को जोड़ दीजिए, तो 7 और 3 10 और 6 16, तो दोस्तों 16 बराबर दे दिया है 768। तो बोला B का हिस्सा क्या है?
तो यहाँ से देखेंगे ए का हिस्सा 3 हो गया, 7 हो गया बी का हिस्सा, और 6 हो गया सी का हिस्सा। हमें बी का हिस्सा पूछा है दोस्तों, तो बी का हिस्सा कितना है 7, तो 7 बराबर निकाल देंगे तो 768। 16 को शुरू में ला दीजिए और 7 से गुना कीजिए। जितना का हिस्सा लाना है दोस्तों उसको आप उतना से गुना करेंगे और टोटल जोड़कर डिवाइड। इसको काटेंगे 16 से तो कट जाएगा 48 बार में। अब इसको गुना कर देंगे दोस्तों, 48 को गुना कर देंगे कितना से 7 से गुना कर देंगे, यह आंसर आ जाएगा 8 7 56, 56 और 7 चौको 28 और 5 30 और 3 33 होगा दोस्तों, यानी कि 336 करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो देखते हैं दोस्तों, तो उदाहरण 5 में कि यदि √x √2 √x बराबर √3 है तो x के मान क्या है। तो देखेंगे यहाँ से x के मान जो बोला है दोस्तों, तो √x बराबर क्या है √3 है, और 2 जो है बराबर की बाई साइड है उधर ले जाएंगे दाई साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा 2। अब इसको क्या करेंगे कि रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, √x का स्क्वायर और इधर कर देंगे √3 √2 का इसका होल स्क्वायर। तो ये जो होगा तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो x बराबर ये आ जाएगा दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस सूत्र पर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एक बार शुरू वाला यानी कि a का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab, तो 2 और a और b का मान हो गया, तो a का मान हो गया √3 और b के मान हो गया √2। अभी देखेंगे दोस्तों, तो x बराबर ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 3 और प्लस 2, यहाँ से 3 दूना 6 यानी कि 2√6 हो जाएगा दोस्तों। तो x बराबर 3 2 जोड़ देंगे तो 5 और 2√6, ये आपका x बराबर आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ ये सब प्रश्न है जो प्यारा प्यारा प्रश्न है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।